सब लोग कैसे। नमस्कार। कल खबर मिली कि हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और साथ में उनके 4 परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। और वहाँ अनुपम खेर और उनके परिवार वाले, अनुपम खेर तो शायद नहीं पर उनके परिवार वाले भी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। भैया सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट तो इन्हीं दोनों लोगों ने किया था और यही पॉजिटिव आ गए। मतलब खाली दूसरों को ज्ञान देना है। अरे उस ज्ञान से थोड़ा खुद भी सीख लेते कि बस दूसरों को ज्ञान देना कि हाथ धो, मास्क लगाओ। अरे भैया आप भी तो धो, हाथ धोना मास्क लगाना अच्छी बात है, लेकिन वो खुद भी करो। और दूसरी उन लोगों से पूछना चाहूँगा, अबे कौन से तुम्हारे सगे संबंधी हैं? और नेता, अभिनेता और नायकों को छोड़ो, अपने घर परिवार वालों की चिंता करो, उनको देखो कहीं उनको कोरोना ना हो। कहीं बाहर घूमने जाओ तो मास्क लगाओ, और हाँ, हाथ जरूर धोते रहना साबुन से या अपने पास सैनिटाइजर रखो। उन 4 लोगों के अलावा भी भारत देश में 8.5 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। किस किस को आज तक तुमने बोला है कि गेट वेल सून? कहीं तुम्हारे बगल में भी अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो साले उसको देखने से डरते हो, समझे? और उसके घर नहीं जाते हो और 4 लोगों से और बताते हो, अरे भैया जैसे उसको कोई बीमारी नहीं हुई, कोई उसने अपराध कर दिया हो, कोई अपराधी हो गया। और कई लोगों की तो इस वजह से जान भी चली गई कि वो बेचारे कोरोना पॉजिटिव थे, उनके लोगों ने, आसपास के लोगों ने उनको इतना डरा दिया कि उनको अपनी जान देनी पड़ी। और बड़े लोगों की चिंता करने से अच्छा अपने घर परिवार वालों की चिंता करो, खुद सुरक्षित रहो। अब वो लोग कहाँ गए भैया जो बोलते थे कि 24 घंटे का लॉकडाउन कर दो, फिर 4 4 लॉकडाउन हुए, दिए जला लिए, तालियां थालियां पीट ली गई। वो भक्त कहाँ है जो बोलते थे ये सब करने से कोरोना चला जाएगा? तो कुछ आंकड़े भी देख लो। हाँ तो भैया चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारत देश में कोरोना केस की। ये बर्डोमीटर एक वेबसाइट है, आप चाहिए तो खुद जाके चेक कर लीजिएगा। काहे कि बहुत सारे लोगों को हमारी बातों पर भरोसा होगा नहीं। तो यहाँ पर जो कोरोना केसेस है वो लगभग 8.5 लाख से ऊपर ही दिखा रहा है, और 22,696 यहाँ पर डेथ दिखा रही। रिकवरी रेट कुछ 5.5 लाख के आसपास है। और यहाँ पर आप देखिए 15 फरवरी से लेके आपको 27 फरवरी तक मात्र इंडिया में 3 केसेस दिखेंगे। और इसके बाद जो केसेस बढ़ना चालू हुए हैं जब लॉकडाउन लगा है, तो जो हमारे भारत देश के बहुत पढ़े लिखे और ज्ञानी लोग थे जो कह रहे थे कि ताली बजाने से, थाली पीटने से और दिया जलाने से कोरोना का बिल्कुल नाश हो जाएगा, और 24 घंटे के लिए लॉकडाउन करने से कोरोना बिल्कुल भाग जाएगा, एकदम कड़ी टूट जाएगी। तो आज देखिए उसका क्या केसेस है। एक दिन में लगभग 30,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं, और ये ग्राफ ससुरा ऐसे बढ़ रहा है, मान लो कि भारत देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही हो। ये कहीं भी घटने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है, एकदम दनादन पेलम पेल रेलम पेल भागे जा रहा है। आप कोई भी एक्टिव केस देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, ऐसा कोई भी ग्राफ नहीं है। डेथ रेशियो भी देखिए एकदम बढ़ती ही जा रही है। जो लोग बोलते थे एकदम कंट्रोल में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, तो देखिए कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा आपको। ये डेथ रेशियो है, ये न्यू केसेस है, रिकवरी भी पहले से कम हो रही है। तो मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि कंट्रोल में हो। और एक चीज है, जब हमारे कुछ वैज्ञानिक और पढ़े लिखे लोग बोल रहे थे कि भारत में बहुत भयंकर तरीके से होगा क्योंकि भारत में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त मेडिकल स्टाफ नहीं है, पर्याप्त हॉस्पिटल नहीं है, तो जो कुछ अंधभक्त थे तो वो इटली का हमें वो ज्ञान देते थे कि भैया इटली तो वो बहुत विकसित है, वहाँ तो बहुत हॉस्पिटल हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, वहाँ क्यों इतना केसेस बढ़ रहा है? तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा उन भक्तों को, उन अंधभक्तों को, कि इटली का केस जब सबसे ज़्यादा था, उसका सबसे पहले सबसे ज़्यादा दिख रहा था। आज ये सिमट के 100 150 के आसपास पर डे हो गया है। और यहाँ पर आपको टोटल दिख रहा होगा जो इटली में टोटल केसेस है, तो मात्र 2.5 लाख केसेस हैं। तो आंकड़े देख के क्या समझ में आया भैया? हमारे देश में तो कोरोना को भगाने के लिए अंधभक्त ये कर रहे हैं, देखिए। ಏಕೆ ಭಯವೇಕೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ಸಾವಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬಹುದು.
ಇದು ನೋಡಿ ಗೋಮೂತ್ರ ಹಸುವಿಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿರೋದು. ಇದರಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. तो ये सब करने से कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना सही करना है तो लोगों को शिक्षित और सुरक्षित रहना पड़ेगा। तो अभी भी अगर समझ में आ गई हो तो कोशिश कीजिए कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुलें, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल हो और ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ की भर्ती हो, ना कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बनवाइए। अगर अभी भी नहीं जागे तो हमेशा सोते ही रहेंगे। जिसको वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिसे अच्छा नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं।